देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर से 11 मार्च तक वक्री होने जा रहे हैं और वो फिलहाल कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। और इनका कर्क राशि का जो ट्रांजिट होगा अभी लगभग 5 दिसंबर तक है। उसके बाद वो मिथुन में आ रहे हैं, तो वो वक्री कंडीशन में ही आ रहे हैं मिथुन राशि में। और इनका जो स्पीड है इस बार वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। तो ये वाला जो अब वक्री काल भी है और इनका जो रेट्रोग्रेड ट्रांजिट है वो आपके लिए कैसा रहेगा। वास्तव में अगर आपका वृषभ लग्न है तो ये आपके चार्ट में अगर देखा जाए, फिलहाल 3rd हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, और वो आपके 2nd हाउस में भी फिर से आ रहे हैं, बैक आ रहे हैं और वक्री कंडीशन में आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके चार्ट में बृहस्पति को देखा जाए तो वो आपके अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ आपके 11th हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आर्थिक मामला हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, इन मामलों में बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अभी जब तक वो 3rd हाउस में है तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपकी वो कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं, आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, कौशल को इम्प्रूव कर रहे हैं। साथ में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं आपके सेल्फ एफर्ट के थ्रू। तो ये वाला जो समय है लगभग 5 दिसंबर तक का, 5 दिसंबर तक अगर मान लो आपको कोई नई पार्टनरशिप करनी है, लाइफ में कोई नई शुरुआत करनी है, लगभग अगले 1-1.5 साल के लिए आपको कुछ अपने लिए प्लानिंग्स करनी है जो कि आपके अर्निंग्स को लेके होगी, कैरियर को लेके होगी, बिजनेस या नई पार्टनरशिप को लेके होगी, तो आप वो इस समय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ रहे हैं उसके बाद, तो रेट्रो होकर वो आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे जहां पर आपकी वेल्थ है, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ स्टाइल है, इन सब को लेकर जो भी आपको जहां जहां भी फोकस करना है उन पर आपको विचार करना चाहिए। इस साल जब बृहस्पति ने मिथुन राशि में ट्रांजिट किया था उसके बाद से लेके अगर देखा जाए लगभग ये वाला जो ट्रांजिट अब फिर से हो रहा है बृहस्पति का मिथुन राशि में, यहाँ कुछ वो आपका बड़ा काम साधने वाले हैं। जो काम आपका अभी तक नहीं बना, जो भी आपने प्लानिंग करके छोड़ दिया या आपने डिसीजन लेके छोड़ दिया एकदम से, तो जितने भी काम आपने बीच में छोड़े, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया लेकिन आपका बिजनेस नहीं चला, उसके बाद में आपने बंद कर दिया बिजनेस को, तो आप वहां पुनर्विचार कर सकते हैं ये समय में। तो 5 दिसंबर तक का जो ट्रांजिट है उसमें तो जुपिटर अभी क्योंकि कर्क में ही रहने वाले हैं तो वो आपके अभी 3rd हाउस में है, लेकिन क्योंकि वो रेट्रोग्रेड हो चुके, तो रेट्रोग्रेड होने से अब आपको थोड़ा सा पीछे का सोचना पड़ेगा कि आपकी कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग्स रही हैं, मेनली आप कहाँ का अपना एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कौन कौन सी क्षमताओं को आप यहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में सबसे पहले अष्टमेश है, तो अष्टम भाव के थ्रू मान लो आपको कोई भी प्रकार का गेन हासिल करना है, कोई आपको बहुत डीप स्टडी करना है, रिसर्च करना है, इवन आपको अकल्ट से रिलेटेड कोई काम करना है, आपको तंत्र मंत्र में रुचि है तो आपको कुछ ऐसा सीखना है, कोई भी आपको साधना वगैरह सिद्धि वगैरह करनी है, तब तो इन चीज़ों पर आप विचार कर सकते हैं। अष्टम भाव के थ्रू आपको कोई भी प्रकार का गेन हासिल करना है, जैसे कि आपको आपके माता पिता से, या अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने इन लॉज से कुछ भी अगर आपको हासिल होना था, किसी भी तरीके का आपको सपोर्ट मिलना था, तो वहां अभी आप फोकस कर सकते हो। जुपिटर आपके चार्ट में देखा जाए तो 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं। 11th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से मान लो आपको अपने नेटवर्क में विस्तार करना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है, या अपने बिजनेस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना है, तो उन मामलों में बृहस्पति इस समय आपके लिए अच्छे रहेंगे। फिर वो आ रहे हैं आपके 2nd हाउस में, लेकिन वो 3rd हाउस से आपके 7वें भाव का एस्पेक्ट कर रहे हैं, 9वें भाव को, और आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इन भावों पर भी जरूर विचार करिए और इन भाव में जो आपके प्लैनेट्स बैठे हैं उन पर भी विचार करिए। फिर वो आ रहे हैं यहाँ पे लगभग आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में जब वो आ रहे हैं रेट्रोग्रेड होके, तो ये वाला जो ट्रांजिट है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आपकी लाइफ स्टाइल में बदलाव होगा, आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना है, आपको अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, तो उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। अब क्योंकि वो अष्टमेश हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो वो आपके लिए धन की या अर्निंग की बहुत सारी संभावनाएं लेकर आएंगे। इस प्रकार का जो बृहस्पति होगा मेनली आपके ज्ञान के पर्पज से, आपके अर्निंग के पर्पज से कहीं ना कहीं लाइफ को एक बहुत ही हाई लेवल पे ले जाएगा। तो ऐसे में जो भी आपके डिसीजन जब आपको लेने हैं आगे आने वाले समय में, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हैं, चाहे वो अपनी स्टडी वगैरह से रिलेटेड हैं, उन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ अब आप अपना जितना ज़्यादा ज्ञान यूज़ करेंगे, अपनी जितनी ज़्यादा क्षमता का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में अष्टमेश
और आपके 11th लॉर्ड होने की वजह से इन भावों की जो कहीं ना कहीं रोल है आपकी लाइफ में, अगर आपको कोई भी अर्निंग होती है, कोई भी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, तो इनका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। साथ में बृहस्पति जब आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, रेट्रोग्रेड कंडीशन में अब वो आएंगे, तो यहाँ वो लगभग 2 जून तक रहने वाले हैं। 2 जून के बाद वो अपना सामान्य ट्रांजिट करेंगे यहाँ पर कर्क राशि में फिर से, और वो उनका नॉर्मल ट्रांजिट होगा। बट ये वाला जो इनका स्पीड है अभी मिथुन राशि में प्रवेश करने तक का, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ऐसे में बहुत सारे बदलाव सडनली आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो यहाँ आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना होगा। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि बृहस्पति आपको कैरियर में कितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे वो आपकी कितनी ज़्यादा सहायता कर सकते हैं। अब मान लो आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, कैरियर में आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ आपका इनकम सोर्स नहीं बन पा रहा, या इनकम सोर्स है तो उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप एक अच्छी स्थिति देखेंगे और कुछ अपने अच्छे निर्णय भी देखेंगे। आपके अब सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस में देखिएगा कौन कौन से ग्रह स्थित हैं। वो ग्रह जिन भावों के आपके चार्ट में स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, उन भावों के लिए प्लानिंग करना आसान होगा, या उन भावों से किसी भी प्रकार का आपको गेन प्राप्त करना आसान होगा। इसके साथ साथ उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों से आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस मिल सकती है। अगर वो प्लैनेट जो यहाँ बैठे हैं आपके सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में, अगर वो जुपिटर के एक मित्र ग्रह के रूप में हैं, तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ आपके जो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, जैसे आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड बुध हैं और थर्ड हाउस के लॉर्ड आपके चंद्रमा हैं, उनकी स्थिति को भी जरूर देखिए। और अगर राहु केतु का संबंध है आपके थर्ड हाउस से या आपके सेकंड हाउस से, तो वो भी आपको यहाँ देखना पड़ेगा। अब ये जो ट्रांजिट है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी अभी बृहस्पति की महादशा भी चल रही है, क्योंकि महादशा अगर आपको चल रही है तो ये सारे के सारे जो प्रभाव होंगे, जो रिजल्ट होंगे, आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे। इसके साथ साथ आपके चार्ट में जहां बृहस्पति बैठे हैं जिस भाव में, उनके साथ जो भी ग्रह स्थित है उस ग्रह से रिलेटेड भावों को देखिए। उन भावों के लिए आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो, उन भावों के लिए अब आप क्या क्या निर्णय ले सकते हो। तो ये वाला जो ट्रांजिट है वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव लाएगा। अगर आपका यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में जो जन्म के समय का है, अगर वो राहु केतु के साथ है, या मान लो इवन अगर वो चंद्रमा के साथ बैठा है, तो आपकी लाइफ में सडनली उतार चढ़ाव आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इवन अगर बृहस्पति आपके चार्ट में मंगल के साथ स्थित होंगे, अगर सूर्य के साथ स्थित होंगे, तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा।